इस वीडियो में हम कवर करेंगे लगभग सारी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हिंदी लैंग्वेज की कुछ बेस्ट एक्शन हॉलीवुड मूवीज को, जो आपको शुरू से लेकर एंड तक बांधे रखेंगी। तो अगर आप भी मेरी तरह हॉलीवुड मूवीज के शौकीन हो तो बन रहेगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लिस्ट की शुरुआत कर लेते हैं हमारी 7वें नंबर की मूवी से, जिसका नाम है ट्विलाइट ऑफ द वॉरियर वर्ल्ड, जो 2024 में आई थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी बेस के बारे में तो ये मूवी एक्शन क्राइम थ्रिल जॉनरा बेस मूवी है। मूवी में हमें 1980 का समय देखने को मिलता है, जहां पर हांगकांग में एक साइकोन नाम का बंदा मिस्टर डैम नाम के गैंगस्टर का ड्रग्स चुरा लेता है और फिर वो उस ड्रग्स को सेल करने के लिए वर्ल्ड सिटी चला जाता है, जहां पर कानून नाम की कोई जगह नहीं होती है। उस जगह पर जितने भी सारे काम किए जा रहे होते हैं वो सारे काम इलीगल होते हैं। अब मिस्टर डैम को जैसे ही ड्रग्स चोरी के बारे में पता चलता है, फिर वो अपनी सारे गैंगस्टर साथियों को साइकोन के पीछे लगा देता है और फिर यहीं से कहानी में शुरुआत होती है एक्शन थ्रिल की। मैं इस मूवी को उन लोगों को प्रेफर करना चाहूंगा जो मूवी की स्टार्टिंग से एंड तक कंटिन्यू फाइटिंग देखना पसंद करते हैं, क्योंकि ये मूवी फुल्ली फाइटिंग से लोडेड है। मूवी का रेटिंग 7 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है द किलर गेम, जो 2024 में आई थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी बेस के बारे में तो ये मूवी एक्शन कॉमेडी थ्रिल जॉनरा बेस मूवी है। मूवी में आपको एक जॉन नाम का कॉन्ट्रैक्ट किलर देखने को मिलेगा, जिसे पता ये चलता है कि जल्दी वो अपने किसी गंभीर बीमारी की वजह से मरने वाला है। अब जो को जैसे इस बात के बारे में पता चलता है, फिर वो इंश्योरेंस के पैसों को क्लेम करने के लिए एक एंटोनी नाम की लड़की के पास जाता है, खुद को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देने, ताकि वो इंश्योरेंस के पैसों को अपनी गर्लफ्रेंड को दे सके। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब जो कॉन्ट्रैक्ट देकर घर जाता है और फिर घर जाने के बाद उसे पता ये चलता है कि उसे तो कोई बीमारी है ही नहीं। ये जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन अफसोस अब बहुत ही देर हो चुकी होती है, क्योंकि एंटोनी ने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट किलर को जो के पीछे लगा दिया होता है, क्योंकि जो ने ही एंटोनी के डैड को मारा था। अब जो उन कॉन्ट्रैक्ट किलर से खुद की और अपने गर्लफ्रेंड की जान कैसे बचाएगा, मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी में एक्शन की कोई कमी नहीं है। बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेट के बारे में तो मूवी का IMDb 5.7 आउट ऑफ 10। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है मोरोडस, जो 2016 में आई थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी बेस के बारे में तो ये मूवी एक्शन क्राइम हिस्ट मिस्ट्री जॉनरा बेस मूवी है। मूवी में आपको एक चोरों की टीम देखने को मिलेगी, जो फेस पर मास्क लगाकर बैंक के अंदर जाते हैं और फिर बैंक के अंदर जाते ही बैंक मैनेजर को गोली मार देते हैं और फिर वहां से $3 मिलियन लेकर उड़ जाते हैं। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब एक क्रिस्टोफर नाम का डिटेक्टिव उस बैंक रॉबरी पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, तो उसे वहां पर चोरों की एक ऐसी डिवाइस मिलती है जिस पर एक जैक्सन नाम के बंदे का फिंगरप्रिंट होता है, जो कई साल पहले ही मर चुका होता है। अब क्रिस्टोफर कई सालों से लापता जैक्सन तक कैसे पहुंचता है और फिर उसके आगे क्या कुछ होगा, मूवी को देखकर ही पता चलेगा। मूवी बहुत ही बेहतरीन है। मूवी का IMDb 5.5 आउट ऑफ 10 और हाँ, ये प्राइम OTT पर अवेलेबल है। वो हम बढ़ते हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है बैक इन एक्शन, जो भी हाल ही में रिलीज हुई है। बात करें इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में तो ये मूवी एक्शन क्राइम जॉनरा बेस मूवी है। मूवी में आपको एक मैट नाम का बंदा देखने को मिलेगा, जो अपनी वाइफ के साथ MI6 के लिए काम कर रहा होता है और इसलिए एक दिन इन दोनों को MI6 की ओर से एक मिशन दिया जाता है, एक खास तरह का मास्टर की चुराने का, और ये दोनों मिलकर उस मास्टर की को चुरा भी लेते हैं। लेकिन जब ये दोनों उस की को चुरा कर प्लेन के जरिए भाग रहे होते हैं, तभी MI6 के कुछ लोग इन पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद प्लेन वहीं पर क्रैश कर जाता है। फिर मैट खुद की जान बचाते हुए अपनी वाइफ के साथ उस मास्टर की को लेकर एक अनजान शहर की ओर निकल पड़ता है। इधर MI6 वालों को लगता है मैट अपनी वाइफ के साथ उस प्लेन क्रैश में मारा गया है। लेकिन फिर जब 15 साल बाद MI6 वालों को पता चलता है कि मैट अब भी जिंदा है और वो मास्टर की अब भी मैट के पास ही है, तो फिर MI6 वाले मैट की पूरी फैमिली के पीछे पड़ जाते हैं और फिर यहीं से कहानी में शुरुआत होती है एक्शन थ्रिल की। नो डाउट मूवी के अंदर एक्शन बिल्कुल ही आपको नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलेगा और हाँ, ये Netflix OTT पर अवेलेबल है। मूवी का IMDb 5.9 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है द क्राइसिस, जो 2010 में आई थी। मूवी ओल्ड है तो हल्के में लेने की सोचना भी मत। बात कर इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो ये मूवी हॉरर एक्शन जॉनरा बेस मूवी है। मूवी में आपको एक टाउन देखने को मिलेगा, जहां पर पानी की वजह से इंसानों के बीच एक बहुत ही डेंजरस वायरस फैलने लगता है, जिसके बाद इन्फेक्टेड इंसान अपने आसपास के नॉर्मल इंसानों को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारना शुरू कर देते हैं। अब इस बात के बारे में जैसे मिलिट्री वालों को पता चलता है, वो उस टाउन पर आकर वहां पर लॉकडाउन लगा देते हैं और फिर उन्हें जिस भी इंसान पर शक होता है वो उन्हें गोली मार देते हैं। अब उसी लॉकडाउन के बीच एक डेविड नाम की बंदी की वाइफ फंस जाती है, जिसे मिलिट्री वाले पकड़कर इन्फेक्टेड इंसानों के बीच डाल देते हैं। अब डेविड की वाइफ उन इन्फेक्टेड इंसानों से खुद की जान कैसे बचाती है, मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी में हिंदी डबिंग सिनेमेटोग्राफी की कोई कमी नहीं है। नो डाउट ये मूवी आपको फुल्ली एंटरटेन करेगी। मूवी का IMDb 6.5 आउट ऑफ 10। वो हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है गोल्डन जॉब, जो 2018 में आई थी।
बात करें इस मूवी की स्टोरी बेस के बारे में तो ये मूवी एक्शन क्राइम हिस्ट्री जॉनरा बेस मूवी है। मूवी में आपको एक लियान नाम का बंदा देखने को मिलेगा जिसकी गर्लफ्रेंड को कुछ अनाथ बच्चों के लिए मेडिसिन की जरूरत होती है। इसलिए लियान अपनी गर्लफ्रेंड की मदद करने के लिए वो अपने कुछ फ्रेंड के साथ एक मेडिसिन वैन को लूटने का प्लान तैयार करता है जो एक राइस नाम के बंदे की होती है। अब होता क्या, जब लियान अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उस मेडिसिन वैन को चुरा कर अपने गैरेज पर ले जाता है और फिर जब उस वैन को ओपन करता है तो उस वैन के अंदर बहुत सारे गोल्ड्स होते हैं। ये देखकर लियान और उसके फ्रेंड बहुत ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ये पता था कि वैन के अंदर मेडिसिन है, लेकिन अब उनके हाथ लग चुका है गोल्ड। अब इस बात के बारे में जैसे ही राइस को पता चलता है उसे थोड़ी सी भी देर नहीं लगती है लियान और उसके साथियों को ट्रैक करने में। तो फिर क्या, यहीं से कहानी में शुरुआत होती है एक्शन थ्रिल की। मूवी आपको फुली एंटरटेन करेगी एक्शन की मदद से। मूवी का रेट है 5.6 आउट ऑफ 10। वो हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर जिसका नाम है किल जोन पार्ट 2 जो 2015 में आई थी। फिलहाल इस मूवी के दोनों पार्ट हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, लेकिन इस मूवी का जो पार्ट 2 है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट एक्शन मूवी है। बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो ये मूवी मार्शल आर्ट एक्शन क्राइम जॉनरा बेस्ड मूवी है। मूवी में आपको एक चैन नाम के पुलिस वाले की कहानी देखने को मिलेगी जो इंसानी ऑर्गन की तस्करी के बारे में पता लगाने के लिए हांगकांग से थाईलैंड जाता है। अब चैन के थाईलैंड जाने के बाद जैसे ही कुछ करप्ट पुलिस वालों को चैन के बारे में पता चलता है, फिर वो चैन को भी धोखे से बंदी बना लेते हैं और फिर वो चैन का भी ऑर्गन निकालने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। अब चैन के साथ आगे क्या कुछ होगा, क्या चैन उन पुलिस वालों से अपनी जान बचा पाएगा, मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी के अंदर आपको एक्शन बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलेगा। मूवी का रेट है 6.7 आउट ऑफ 10।